हेलो बच्चों, प्रगति की पाठशाला में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको 9 क्वेश्चन करा दिए। अब हम ये 10 क्वेश्चन करके देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ के देख लेते हैं इसे। 2 poles of equal heights are standing opposite each other side of the road, which is 80 meter wide from a point of between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. मतलब क्या बोल रही है बच्चों कि दो पोल्स हैं जो क्या है, मतलब दो खंबे हैं जो एक इक्वल उस पे हैं, मतलब एक ही मतलब हाइट के हैं। जैसे समझ लो एक पोल ये है और एक पोल ये है, ठीक है। तो क्या बोला है कि वो मतलब खड़े हैं अपोजिट साइड में दोनों के दोनों, और जो वो और उसके बीच में क्या है, एक रोड है। वो कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर। समझ लो ये रोड है आप, है ना। ये क्या है, 80 मीटर है पूरा। मैं देती हूँ ए बी, है ना। ये पूरा के पूरा कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, एक पॉइंट है उनके बीच में कोई, यहाँ पर समझ लो एक पॉइंट है ना। तो वो क्या बनाता है, बिटवीन दैम ऑन द रोड। तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाते हैं दोनों साइड। एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की तरफ देखते हुए बना रहे हैं। कितने डिग्री का? एक 60 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो 60 डिग्री का बना तो वो थोड़ा सा उस तरह से होगा, बिल्कुल समझ लो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इस बिटवीन पॉइंट पे, ठीक है। और एक बना रहा है 30 डिग्री का, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। और ये एक बना रहा है 30 डिग्री का इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द हाइट। दोनों पोल्स के जो इक्वल पॉइंट्स है ना, दोनों की क्या करनी है हमें, मतलब पोल्स हैं दोनों की हाइट फाइंड करनी है। एक तो इसकी हाइट फाइंड करनी है और ये दोनों की, है ना। और क्या करना है उसके बाद, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम पोल्स। जो समझ लो एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, समझ लो इसे ई नाम दे देते हैं हम। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है, एक ये वाला और एक ये वाला, जो रोडों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करना है। तो ये वाला हो जाएगा, मैंने नाम दे दिया, समझ लो एक ये फाइंड करना है हमें और एक ये फाइंड करना है और ये तीन चीज़ें इसके अंदर फाइंड करनी है हमें। जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है हम उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब फिगर में बता रहे हैं। तो ए बी सी और इसे दे देते हैं डी, और ये ई पॉइंट तो हमारा आ गया। तो क्या करते हैं बच्चों कि हमें पहले क्या करना है कि इसे हम मान लेते हैं लेट द ठीक है बच्चों, हमने क्या मान लिया कि दोनों पोलों के जो इक्वल हाइट्स है ना, वो हमारी क्या है, मतलब एच मीटर है। मतलब दोनों इक्वल दे रहे हमें, तो हमने उसे एच मान लिया। और ये भी हमें क्या मानना पड़ेगा, एक्स। तो जो एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो है, मतलब हमने उसे मान लिया एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। क्यों आया, ये पूरा के पूरा हमें रोड कितना दे रखा था, 80 मीटर दे रखा था। अगर हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा, बिल्कुल। तो हमें यही करना है। तो हमें कुछ तो इस फिगर में पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ कि हमें हाइट पता चल गई, हाइट हमें पता चल गई, पोल की कितनी, एच मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने बी ई हमारा कितना है, बी ई है हमारा यहाँ पर एक्स मान लिया है हमने। उसके बाद हमने ए ई हमारा क्या है, ए ई है हमारा कहते हैं 80 माइनस एक्स। ये चीज़ हमने इसमें से, अगर हमने ये बस एक अपनी तरफ से मतलब बताया है कि ये हमने इसको एच मान लिया, इसको एक्स मान लिया, ये चीज़ें हमें इसमें मिल गई हैं। जैसे अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले किसको लेते हैं। अब पहले हम इसको लेते हैं। तो लेते हैं हम कौन सा वाला एंगल ले रहे हैं, यहाँ पर इन ट्राइंगल क्या लेते हैं, बी सी ई बी ले लेते हैं, या बी ई सी ले लेते हैं, बी ई सी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाए किस में आता है, tan में, tan थीटा,
मैं लिख लेती हूँ यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो tan थीटा ले लिया यहाँ पर, और क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब इनकी हम साइड लिखते हैं tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम 60 डिग्री। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है हमारा h है यहाँ पर, और ये क्या है हमारा बेस क्या है x माना था हमने, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, हम इसमें मतलब b मैंने h लिख लिया, इसका tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, इसको लिख लेंगे h अपॉन में x, तो हमारा ये हो जाएगा क्रॉस, तो ये आ जाएगा h बराबर √3x आ गया। यहाँ तक कंप्लीट, ये पहला हमें मिल गया। अब ठीक है, अब हम लेते हैं एंगल ये वाला है ना, तो लेते हैं एंगल इन ट्राइंगल, क्या है AED, AED। इसमें क्या है अब देखते हैं, तो पहले देख लेते हैं tan थीटा, परपेंडिकुलर वही है हमारा h, तो परपेंडिकुलर होता है अपॉन में बेस। उसके बाद tan थीटा पे लिखेंगे हम 60, अब कि हमारा थीटा बदल जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है इसमें AD है, और बेस है हमारा इसमें AE, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम tan 60 की वैल्यू होती है हमारी, सॉरी tan 30 है ना यहाँ, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, और AD हमारा क्या है यहाँ पर h है, और AE क्या है हमारा 80 - x, ठीक है। अब देखो h बराबर हमारा क्या आया था √3 और x आया था, तो हमें h बराबर यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 1 अपॉन में √3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, h के बराबर क्या था √3x अपॉन में 80 - x, यहाँ तक ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आएगा √3 मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू में 80 - x। ये मल्टीप्लाई में एक से इसके साथ x नहीं है, कई बार होता है ना कि बिना x की और x की संख्या को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहाँ पर आप मतलब कंफ्यूज मत होना, मैं बता देती हूँ कैसे। √3 मल्टीप्लाई x है, इस तरह से है ये। जब हम इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √9 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में -x, तो इसको कर देंगे तो आ जाएगा √9 की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 होती है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू में 80 - x। अब ये माइनस का यहाँ क्या आ जाएगा हमारा प्लस का, यहाँ माइनस है इधर क्योंकि x हो गया, x वाली संख्या को इधर ले आएंगे, तो इधर आएगा प्लस का x इज इक्वल टू में 80, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4x आएगा इज इक्वल टू में 80 अपॉन में, मैं 80 लिख देती हूँ, फिर x बराबर लिख देती हूँ 80 अपॉन में 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20। अब x की वैल्यू क्या है, हमने x किसको माना था, इस चीज़ को माना था, हमें फाइंड करना था उसको डिस्टेंस को, तो इसमें से जो पॉइंट से लेके ए भी जो हमारा निकला, ए जो निकला हमारा, या ए लिख लेती हूँ, ए हमारा जो निकला वो कितना निकला 20 मीटर, ठीक है। अब हम इसको फाइंड करते तो ए कैसा निकलेगा, ए क्या निकलेगा हमारा, ए निकलेगा क्या है 80 - x है, और यहाँ पर 80 x की वैल्यू को लिखेंगे क्या है 20 आई है, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 60 मीटर, तो ये हमारा ये भी निकल गया यहाँ पर। अब हमें बताना है h को कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या निकालनी थी, इसकी टावर की हाइट निकालनी थी जो पोल, तो ये निकल गई हमारी इसकी हाइट मतलब पूरी लेंथ, और इसकी भी निकल गई। अब हमें निकालना है कि h की, तो h हमारा क्या आया था यहाँ पर, ये आया था h बराबर आया था 3√3x, x की वैल्यू क्या थी हमारी 20 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा h बराबर 20 √3 मीटर, यूनिट भी लिख देंगे। यहाँ पर आया हमारा ये, और यहाँ पर आया ये, और यहाँ पर आया हमारा 20, ये वाला
तीनों आंसर निकल गए हमारे, क्योंकि हमें तीनों को ही निकालना था। x की वैल्यू निकल गई, इस वाले a की वैल्यू निकल गई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द हाइट ऑफ द पोल। ओके बच्चों, हमारी निकली द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की पोल्स की जो हाइट निकली वो कितनी निकली 20√3 मीटर। एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर देती हूँ इसको, कि मैंने क्या किया कि दोनों पोल्स की जो हाइट थी उसे मान लिया h, ठीक है, लेट कर लिया हमने। उसके बाद हमें ये भी नहीं दिया हुआ था तो इसको भी हमने मान लिया लेट, लेकिन हमें पूरी तो हमें जो रोड की पूरी लंबाई थी वो तो दे रखी थी, है ना। और इसके बाद हमने क्या किया, अगर हम पूरी में से 80 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये भी मिल जाएगी a, तो हमने इसको भी मान लिया। उसके बाद हमने जो वैल्यू थी वो सारी लिख दी, कि हमें हाइट भी मिल गई थी, हमें b x भी मिल गया था, जो चीज़ें हमें माने, और a भी मिल गया था। ये चीज़ मैंने इसमें से जो हमने फिगर बनाई थी उसमें से लिख लिया। उसके बाद हमने पहले एंगल में पुट किया सारी चीज़ों को, पुट करने के बाद हमें h की वैल्यू आई हमारे पास ये, जो हमने किया था, क्योंकि दोनों इक्वल हैं पोल। उसके बाद हमने दूसरे एंगल को माना, 1030 को लिया। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√, होती है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गई 20 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 60, है ना, डिग्री। और ये हमें पास मिल गया कितना, जो हमें फाइंड करना था 20√3 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद हमें तीनों की जो साइडें थी वो मिल गई, हमने सबकी वैल्यू को पुट किया x की वैल्यू को, तो हमें लास्ट में हाइट मतलब पोल की भी हाइट पूरी मिल गई। बस इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ होगा, थोड़ा सा था लॉजिकली लेकिन अच्छा था ये क्वेश्चन। आपको अगर करोगे एक बार प्रैक्टिस के साथ तो ये आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।